हाय फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग ऑसम। माय नेम इज सुभाष पांडे और मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नई वीडियो आत्मविश्वास को बढ़ाने के कुछ सुझाव जो मैं आपको देने जा रहा हूँ। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप ये चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको वो पसंद आए। आपको सभी तो चलिए शुरू करते हैं आत्मविश्वास को बढ़ाने के जो मैं आपके लिए टिप्स लेके आया हूँ उनको वो उनके साथ शुरुआत करता हूँ। दोस्तों हम अपने आप से क्या बोलते हैं ये बहुत मैटर करता है हमारे लिए कि हम अपने आप से किस तरह से बातें करते हैं और अपने आप को किस तरह से पहचानते हैं। जिस तरह से हम अपने आप को जानते हैं पहचानते हैं उसी उसी तरीके से हमारा नजरिया खुद को और समाज के प्रति बन जाता है। सपोज दैट आप कोई भी गलत काम करते हैं तो आपको आपका जो माइंड है वो आपको आध्यात्मिक और संसारिक तौर पर सोचता है कि क्या सही है क्या गलत है। चाहे आपको पता हो न हो या किसी ने आपको देखा हो या ना देखा हो, लेकिन आपका माइंड आपको बोलता है कि आप गलत हैं उस जगह पर। तो जैसे उदाहरण के लिए एक पोल नाम का एक लड़का था और वो क्लास में सबसे टॉपर टॉपर स्टूडेंट था। तो एक बार जब परीक्षा हुई तो सब लोग उसको देखना चाह रहे थे कि ये कितना टॉप करेगा, सबसे ज्यादा टॉप ये लाएगा। सबकी नजर टीचर्स की नजर उस पे थी। तो जो भी प्रोफेसर था वो बाद में प्रोफेसर ने उसका जो रिजल्ट देखा, उसकी जो वो देखिए उसके जो टेस्ट की पेपर देखे तो उनको पता चला कि उसने जो काम किया था वो जो उससे अपेक्षा कर रहे थे उससे बहुत ही गंदा काम किया था। तो बाद में जो वहाँ का के प्रिंसिपल हैं उन्होंने उनको पॉल को बुलाया और पूछा कि हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप इतना गंदा काम करोगे। तो पॉल ने सर झुका के बात किया कि सर मैं अच्छे नंबर मेरे को सब याद था, लेकिन मैं जब गया तो मैं सोच रहा था कि मुझे बहुत सबसे टॉप करना है, सबसे अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। तो इसलिए मैं नकल नकल लेके आया था, मैं नकल कर रहा था तो आपने मुझे देख लिया और मुझे डर लग गया कि कहीं आप मुझे परीक्षा से निष्कासित ना कर दें। तो इसलिए मेरे को जो आता था मैं उसके चक्कर में वो भी भूल गया। तो फिर टीचर ने कहा कि पॉल हमने तो तुम्हें देखा ही नहीं नकल करते हुए। इसलिए हर एक व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए कि जब भी कभी भी आप कोई गलत काम करते हैं तो आपको संसार देखे ना देखे, आपको आपका माइंड आपके जो धर्म है और आपकी आत्मा के अकॉर्डिंग देखता है और आपको तुरंत उसके अकॉर्डिंग ही फल मिलना शुरू हो जाता है। तो पॉल के गलत एग्जाम आने का नतीजा ये गलत मार्क्स आने का नतीजा ये था कि वो खुद अपने आप में अपने उसकी आत्मा और उसके जो धर्म धर्म जो है वो कह रहा था कि वो गलत काम कर रहा है, इसलिए वो उसको जो आता था वो भी भूल गया। तो दोस्तों हमें ऐसे काम गलत काम अपने जिंदगी में नहीं करना चाहिए जिससे कि हमें बाद में क्षति पहुंचे। जैसे किसी का विवाह हो गया, विवाह के बाद आप कुछ गलत संबंध बनाते हैं तो तब भी कोई आपको देखे ना देखे, लेकिन आपके मन में डाउट रह जाता है कि किसी ने मेरे को देखा, या वो आपकी आत्मा उसको एक्सेप्ट नहीं करती है, आपका माइंड उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। तो इससे होता क्या है, इससे आप ही को नुकसान होता है और आपको उल्टे उल्टे और गलत काम कराने के लिए आपका जो आत्मा है और आपका माइंड है वो आपका सहयोग देने लगता है। इससे जो आपको चीजें समझ में आती हैं और आती भी हैं वो भी आप भूल जाते हैं, गलत काम की तरफ चले जाते हैं। तो दोस्तों मैं रिकमेंड करता हूँ आज से आप गलत काम नहीं करेंगे। ये एक बहुत बड़ा इसके लिए एग्जाम्पल एग्जाम्पल है। तो दोस्तों मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स देने जा रहा हूँ, 5 जो जो टिप्स जो आपकी जो आत्मविश्वास है, आत्मविश्वास को लेके जाते हैं। जैसे नंबर 1 है आप आपके अंदर चाहत होगी तो आप हमेशा आगे बैठेंगे तो आप ज़्यादा अच्छा सीख पाएँगे। अगर जैसे कोई व्यक्ति ये है वो पीछे बैठता है तो पीछे वो इसलिए बैठता है कि उसको कोई देख ना ले या वो जो कुछ जानता है वो चीज़ अ, वो चीज़ वो अच्छे से सीखना नहीं चाहता है।
या उसको उस चीज़ में दिलचस्पी नहीं होती है, उसका काम अधूरा रहता है। तो आपको आत्मविश्वास जगाने के लिए सबसे पहले सबसे आगे की सीट में कभी ज जहाँ भी मौका मिले वहाँ बैठना चाहिए। नंबर दूसरा जो काम है, वो है नज़रें मिलाएँ। जब भी आप कोई काम करें जब भी कोई किसी के साथ काम करें, तो उससे आप आई कॉन्टैक्ट करें। आप अगर आपको आपकी आँखों का कॉन्टैक्ट नहीं होता है, तो सामने वाला व्यक्ति समझता है कि आपने कोई चोरी कर रखी है या आप उससे कुछ बातें छुपा रहे हो। आप अब अगर उससे आँखें मिला के बात करते हैं, तो वो आपकी एक विशेष ईमानदारी के रूप में झलकता है कि यह व्यक्ति कितना ईमानदार है और अपने काम के लिए कितना ज़्यादा समर्पित है। नंबर 3 है 25% ज़्यादा तेज़ चलें। दोस्तों अगर हमारी फिज़िकल लैंग्वेज हमारी बताती है कि हम किस तरह से काम करते हैं, अगर आप धीरे-धीरे चलते हैं, तो आप देखेंगे कि आपको आपको जो देखने वाले ये बोलेंगे कि आपकी जो मेंटली जो ग्रोथ है वो कम हो रखी है या आपको आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है या आपके अंदर कुछ न कुछ गड़बड़ी है जिसकी वज़ह से आप धीरे चल रहे हैं। तो हमेशा कोशिश करें कि 25% अपने लाइफ में तेज़ चलें। तेज़ चलने से ये होता है दोस्तों कि लोग सोचते हैं कि आपकी माइंड और आपके जो काम है उसको लोग पसंद करते हैं, उससे आपका आत्मविश्वास एक अलग तरीके से झलकता है। नंबर चौथी जो बात है आदत कुछ लोगों को देखते होंगे दोस्तों कि वो चाहे कुछ भी हो जाए, कहीं भी पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं या बोलते हैं तो सबसे लास्ट में बोलते हैं। तो कम बोलना भी एक आत्मविश्वास को कम करने का एक कारण बहुत बड़ा कारण माना गया है। आप अगर कम बोलते हैं तो इसका मतलब अ, आप शर्माते हैं या आपको उसका उतना नॉलेज नहीं है। उससे आप कम बोलने से आप अपने लाइफ में बहुत कुछ लॉस कर देंगे। तो हमेशा जब भी कभी भी कोई इवेंट हो, कहीं पर आप जाएँ, तो वहाँ पर आप सबसे पहले आप अपना क्वेश्चन रखें और आप ज़्यादा से ज़्यादा वो लोगों के साथ बातें करने की कोशिश करें। जब भी कोई कोई ग्रुप हो, समारोह हो या कोई अपना आपकी मीटिंग हो, तो उसमें प्रश्न सवाल-जवाब करने की कोशिश करें। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं जो बोलते जब बहुत ज़्यादा हैं, हम ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन कुछ ही लोग हैं जो एक्चुअली में करते हैं। जैसे कहते हैं ना वो भौंकने वाले कुत्ते बहुत होते हैं, लेकिन काटते कुछ ही कुत्ते हैं। लेकिन आप उनसे डरने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप अपने सवाल-जवाब करते रहिए क्योंकि लोग तो कहते रहेंगे इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग आपसे क्या कहेंगे। लोग आपसे कुछ नहीं कहेंगे, आपको कोई कुछ समझेगा भी नहीं, आपको बस अपना काम करते रहना है और लोगों की परवाह नहीं करनी है। नंबर 5 है बड़ी मुस्कुराहट। बड़ी मुस्कुराहट जी हाँ, दोस्तों आपको माय डियर फ्रेंड्स बता दूँ मैं आपको कि आपको अब एक बहुत बड़ी मुस्कुराहट लेनी बहुत ज़रूरी है। जब आप एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ काम शुरू करते हैं, तो आपका आत्मविश्वास अलग से झलकता है। लेकिन जब आप मुस्कुराएँ तो आपके सारे दाँत दिखने चाहिए। आप ऐसा ना हो कि आपके दाँत ही ना दिखें, आप हल्की सी मुस्कान लेके छोड़ दें। आप हल्की सी मुस्कान लेके भी छोड़ देते हैं, तो लोग ये समझते हैं कि आपकी जो अगर आप सेल्स करने भी जाएँ तब भी आपकी सेल्स हल्की मुस्कान में कवर नहीं होगी। जब आप पूरा स्माइल करेंगे, पूरी तरीके से सारे दाँतों को दिखाएँगे, तब आपकी 100% सफलता का जो है राज मिल जाता है। तो अ, ये कुछ टिप्स से जो जो कि मैंने आपको बताए, इसके अलावा भी जैसे आप किसी से मिलते हैं, तो मिलते वक़्त आप 3 काम करिए ऐसे जिससे कि आपकी सेहत जल्दी क्लोज़ हो जाए और लोग आपसे प्रसन्न हो जाएँ, आपका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए। जैसे आप 3 काम इससे एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं, जैसे गर्मजोशी से आप हाथ मिलाएँ। गर्मजोशी से आप जब हाथ मिलाते हैं, तो आपका आत्मविश्वास अलग ही झलकता है, सामने वाला आपसे प्रभावित होता है। दूसरा एकटक सीधा देखें, हमेशा अपने सीधे खड़े होइए, अपने छाती को तान के खड़े होएँ, अपना एकदम सीधे एकटक होके उनसे सवाल-जवाब करें, नंबर 2 और नंबर 3 पर जब आप
कन्वर्जेशन समाप्त एंडिंग हो जाए, तो आप उससे कहें कि आपसे मिलके हमको बहुत खुशी हुई, तो इससे आपका जो आत्मविश्वास है वो बहुत ही ज़्यादा झलकेगा। तो दोस्तों ये थे आपके 3 अलग से बेनिफिट। अब मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ, बेनिफिट्स बताता हूँ, प 5 जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ा के आपको मिलेंगे। कार्य करने से डर दूर होता है। जब आप कार्य करते हैं तो आपका जो डर है वो दूर हो जाता है। जैसे ही जितना ज़्यादा आप अपने कार्य करते रहेंगे, आपका डर उतना ही कम होता रहेगा, और जितना आपका डर आपका डर कम होगा, आपका डर कम होगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आपका आत्मविश्वास जितना बढ़ता रहेगा, उतना ही आपका डर भी कम होता रहेगा। नंबर 1 ये था, और नंबर 2 आपको अपने माइंड में सकारात्मक विचारों को जमा करना होगा, सकारात्मक तरीके से सोचना होगा। आपके माइंड में 2 तरह के 2 तरीके के से विचार जमा होते हैं, एक होते हैं सकारात्मक, एक होते हैं नकारात्मक। जब आप नकारात्मक विचारों को अपने माइंड में जमा करते हैं, तो आप का जो माइंड है वो गलत काम करता है। जब आप अपने माइंड में सकारात्मक चीज़ों को, यानी कि ऐसी तस्वीरों को देखते हैं जो आपको प्रसन्नता दिलाती हैं, तो वो चीज़ें आपको ज़्यादा ज़्यादा आत्मविश्वास के लिए ज़्यादा प्रभावित करती है। ये मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको ये टॉपिक पर कवर किया है। लोगों को सही पहलू से देखना, अ अ, लोगों को आप सही पहलू से देखें। हो सकता है कि ज़्यादातर लोगों में ज़्यादातर गुण एक समान होते हैं, लेकिन कुछ गुण होते हैं जो अलग होते हैं, डिफरेंस होते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों में ज़्यादातर गुण समान होते हैं। लेकिन हमेशा याद रखें, जैसे कि मैं कहता हूँ कि भौंकने वाले कुत्ते बहुत होते हैं, लेकिन कुछ ही कुत्ते ऐसे होते हैं जो काटते हैं। नंबर 4 है, तो अंतरात्मा के हिसाब से ठीक हो। आपका जो काम है वो आपके अंतरात्मा कहे कि वो काम सही है। जैसे कि मैंने अभी आपसे बात करी कि 2 तरह के काम होते हैं, एक होता है गलत काम, एक होता है सही काम। अगर आप गलत काम करते रहते हैं, तो आपका अंतरात्मा और आपका जो माइंड है, धर्म का माइंड, वो कहता है कि ये काम गलत है, आपके बाकी सारे काम भी गलत होते रहते हैं। तो हमेशा अच्छे काम करें, अच्छे काम करके आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। नंबर 5 है, हर काम में आत्मविश्वास झलकने दें। आप अपने चाहे कोई भी काम करें, वो काम में आपका आत्मविश्वास झलकना चाहिए। आपको अभी मैंने जो 5 नियम बताए थे, उन नियमों का आप पालन करें। उन नियमों का पालन करके आपका आत्मविश्वास अ, जो एक नेक्स्ट लेवल पे होगा, नेक्स्ट लेवल पे होने से आप एक असाधारण व्यक्तियों में आपकी गिनती हो जाएगी। तो ये दोस्तों, ये थी कुछ वीडियो जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और लाइक कर दीजिए, और मैक्सिमम लोगों में शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।